चलो राम राम सा। आज अपन को सत्यता के साथ को पार्ट 2 आ गयो। आपक सा के आज है जाने माने बीकानेर के व्यवसायी रुपेश जी अग्रवाल। इनका बहुत बड़ा किया का शोरूम है। जगह हम नहीं बताएंगे क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है। हाँ जी रुपेश जी, कैसे हो आप? बढ़िया है सर, आप बताओ आप कैसे हो? बस बढ़िया है। हम तो ऊपर वाले की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है, सत्यता का साथ दे रहे हैं। तो बताइए आज कैसे आना हुआ आपको हमारे पास? बस आपने कुछ ग्रुप में डाल रखा था, प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष, तो इसी का ज्ञान लेना है आपसे। क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था? ज्ञान तो क्या है, बड़ी प्रथम पक्ष ये तो एक खेद का विषय हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि वो प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष तीनों के अंदर हम इंक्लूड है। अच्छा, आप तीनों में इंक्लूड हम हो? तीनों में इंक्लूड है क्योंकि ये हमारा ही ग्रुप है। तो आपने उड़ता तीर लिया होगा आपने? नहीं उड़ता तीर तो नहीं लिया। हम क्या है कि आज आपके साथ बैठे हैं, कल किसी और के पास बैठेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि हम तीसरे के सामने आपकी बुराई नहीं करेंगे। जो है हम तो वही पक्ष रखते हैं। हुआ यूं कि हमारे दो मित्र थे, उनका उपनाम लेंगे, नाम उनका नहीं लेंगे। वो नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। कहीं आप फंस ना जाए। एक था बादू, एक था मंडा। ये तो आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा पक्ष है? प्रथम पक्ष है। द्वितीय पक्ष था बवाल और तृतीय पक्ष था बाम्बू। ठीक है, तो बादू, बवाल और बाम्बू और मंडा पक्ष तीन। प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष। हुआ यूं कि तृतीय पक्ष जो वहाँ का मालिक है वो द्वितीय पक्ष से बवाल को अपनी शॉप बल कुछ देर चलाने के लिए बुला के छोड़ के संभालने के लिए बता के गया। तो बादू और बवाल बैठे थे, बादू, बवाल और मंडा जी बैठे थे। जो सेलर था द्वितीय पक्ष, उसके पास अपने बड़े भाई का कॉल आया। तो आपको पता होना चाहिए आज एक छिछोरा लड़का है, वो इंस्टाग्राम पे वायरल हो रहा है। ऋतिक का गाना सुनेगा, सुना है आपने? सुना? नहीं सुना? सुना बताओ तो सही। सुना ऋतिक का गाना सुने। वो आपस में प्रथम पक्ष बात कर रहे थे एक दूसरे को। मंडा जी बोल रहे थे बादू जी को कि आपको ऋतिक का गाना सुनना है। तभी अचानक बवाल के पास आ गया अपने बड़े भाई का कॉल। बवाल ने कहा आप 2 मिनट के लिए चुप रहो। तो चुप रहे नहीं। चुप नहीं रहे तो उन्होंने क्या किया कि उसको माँ बहन की जो होते हैं नॉन वेज गालियां निकाली। तो भी वहां तक भी कुछ नहीं हुआ। निकाल दी तो निकाल दी, क्योंकि रात दिन साथ में बैठने वाले निकाल देते हैं। निकालना नहीं चाहिए। साथ में बैठने वाले क्या किसी को नहीं निकालना चाहिए गाली? तो किसी को निकालना नहीं, क्योंकि आज के टाइम नॉन वेज गालियां वही होती है माँ बहन वाली। और माँ बहन सभी की एक जैसी होती है। किसी की माँ है तो किसी की बहन है। होती तो ही माँ के बगैर तो आज इस दुनिया में कोई आता ही नहीं है। वहां तक कुछ नहीं हुआ। वो फिर अपना वो चालू कर लिया, ऋतिक का गाना सुनेगा क्या? ठीक है, उसने क्या किया कि शाम का समय था, लगभग 6-1 बजे के आसपास का था। दुकान के अंदर लाइटें तो वैसे ही जलानी पड़ जाती है। आज के टाइम 6 बजे अंधेरा अंधेरा हो जाता है। तो एकदम उसने लाइटें वाइट तार वार ना निकाल दिए सारे। किसने? गालियां निकाल रहा। गालियां कौन निकाल रहा था? द्वितीय पक्ष निकाल रहा था, जो एक सेल्समैन का काम वहाँ पे कर रहा था। उसने गालियां निकाल के उनको दुकान से धक्का दे के बाहर फेंक दिया, निकाल दिया। उसके साथ में फिर उसने धक्का देने के साथ साथ वापस वो माँ बहन की गालियां निकाल दी। वो उठ के वहां से बाहर की तरफ चले गए। बाहर किसी का नहीं है, वो गवर्नमेंट की जगह है। उसका वापस वही शुरू हो गया, ऋतिक का गाना सुनेगा क्या। फिर उनकी वो वापस गालियां निकाली। मतलब 3 बार गालियां निकाली। लगभग हम उस दिन कहीं बाहर गए थे, अपने रिश्तेदार किसी को गाड़ी वाड़ी लेनी थी, तो हम बाहर कहीं गए थे गाड़ी देखने के लिए। तो 8-1 बजे आए थे। तो हमारा वो मंडली है, वो एक ही जगह वहाँ पे उस शॉप में बैठते हैं। तो बैठे नहीं दिखे तो उनको बोला, तो उन्होंने बताया हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। ठीक है भाई, हो गया। तो हमने बोला जो दुकान का मेन मालिक है उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया। उसने कुछ नहीं किया। उसने हाथ जोड़ के भाई मेरे को नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। क्यों नहीं पता भाई? तो बिठाया है, बिठाया है, दुकान संभाली है
पहली बात गाली तो किसी को नहीं देनी चाहिए। दूसरी बात दुकान संभालने के बोल के गए, ऐसा थोड़ी ना साथ वालों को आप धक्का देके बाहर निकाल दो। ये मामला हो गया। फिर मैंने जो सेल्समैन था वही मेरे साथ वाला ही था, उसको बुलाया, समझाया, तो उसने कहा भाई मेरे मुंह से निकल गई, मैं माफी मांगता हूँ। उन्होंने उनसे माफी भी मांग ली, द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से माफी मांग ली। माफी मांगने के बाद में हुआ यूं कि प्रथम पक्ष चाह रहा है कि जो दुकान मेन मालिक है वो उस सेल्समैन को बाहर निकाले या उसको समझे या उसको बोले भाई तू ऐसा दोबारा नहीं बोले। पर दुकान मालिक है जो तृतीय पक्ष के रूप में हम उसको संबोधित कर रहे हैं, उसने हाथ खड़े कर दिया। उसने कहा मेरे को कुछ नहीं पता, तुम जानो तुम्हारा काम जान। थोड़ा सा आप जोर से बोलिए, हमारे पास माइक वाला खर्चे का पैसे नहीं है तो माइक नहीं लाए। समझ गया आपकी बात। दुकान वाले ने बोल दिया तुम जानो तुम्हारा काम मुझे कोई मतलब नहीं। अब जो प्रथम पक्ष है वो इसीलिए नाराज है। भाई आपको उनको बोलना चाहिए, गाली नहीं निकालना चाहिए। सही बात है, भाई साथ वालों को क्या गाली तो किसी को नहीं निकालनी चाहिए। अब वो उनकी बस एक ही नाराजगी है कि वो उनको बोले कि गाली नहीं निकालनी चाहिए। आज ये मुद्दा बन बैठा है तो तृतीय पक्ष और प्रथम पक्ष के बीच में हो गया मुद्दा। होना किसके बीच चाहिए था? जो गाली निकालता है और जिसको गाली दे रहा है, दोनों के बीच होना चाहिए। लेकिन अब तो दोनों के बीच नहीं रहा, वो हो गया तीसरे के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको गाली निकाली या मैंने आपको थप्पड़ मारी है, छोटी सी बात मान लेते हैं, थप्पड़ मारी तो आप मेरे साथ क्या कर सकते हो? ज्यादा से ज्यादा वापस मार सकते हैं मेरे को, आप लात घुसों से मार सकते हैं। ऐसा थोड़ी आप मेरे को गोली मार दोगे। लात घुसे मार दी तो बरोबर हो गया भाई, पहले मैंने आपके थप्पड़ मारी। गोली मारती कौन हो जाएगा ज्यादा गुनहगार? आप हो जाओगे। बस यही बात हुई। बात उनकी छोटी सी थी, वो आपस में मनोरंजन कर रहे थे। ऋतिका गाना सुनना है क्या, उनके ऊपर उसने नॉनवेज गालियां निकाली। फिर बैठा के समझाया। प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष से माफी मांग ली। अब प्रथम पक्ष चाह रहा है कि तृतीय पक्ष इनको बोले, समझाए, लेकिन फिर तृतीय पक्ष ने अपने ऊपर हाथ खड़ा कर दिया। यदि आपने देखा होगा तो जैसलमेर के अंदर एक पंप था, वहाँ पे एक सेल्समैन था और जो अपनी मनमानी कर रहा था और अपने साथ जो गाड़ी आ रही थी सीएनजी का पंप था, उन्होंने क्या किया कि वो गाली गलौज करने लग गया। जो पंप के मालिक थे उन्होंने उस समय उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन आज का सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल हुए, एक्शन लिया, उस सेल्समैन को बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद उसको नौकरी से निकाला गया। और जो पंप था कौन सी कंपनी का था वो मेरे को नहीं पता, याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पंप वाले ने, ऐसा कोई है आज के टाइम में इंडिया के अंदर रूल, भाई इसको कहीं पे भी नौकरी न मिले, विशेषकर तो किसी भी पंप के ऊपर तो नौकरी न मिले। फिर बात हुई, उस सेल्समैन ने उससे माफी मांगी। पता चला कि उसके 2-3 छोटे भाई बहन हैं, घर चलाने वाला वो एक ही है। तो वापस उसको नौकरी पे भी रखा गया। लेकिन पहले एक्शन किसको लेना चाहिए था? पंप मालिक को ही एक्शन लेना चाहिए ना भाई। सोशल मीडिया आज तो वायरल हो गया तो हो गया, यदि आज से 10 साल पहले होता तो उसका कुछ नहीं हो सकता था। तो आम आदमी की तो आवाज दबी गई। तो वही बात हुई। तृतीय पक्ष है जो मैन मालिक है, वो बोले ठीक है भाई मेरी गलती हुई, मैंने इसको दुकान पर बिठाया, मेरे को पता नहीं था ऐसा हो सकता। लेकिन अब तो माफी मांगनी चाहिए प्रथम पक्ष से। यही है, इसी प्रकार हम सत्य का साथ देते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय राम जी की, जय सिया राम, राम राम सा। हम इसी प्रकार मसाला नहीं लगाते, मसाला हम कभी नहीं लगाते। जो सही है वही हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, बताते हैं। बने रहे हमारे साथ सत्यता का साथ। आगे आप